हैं सुशीला को। बोले देवी एक बार आप अपने पति से पूछना, और यदि द्वारिकाधीश जी के पास चले जाए तो हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला आई, पति देव आए, श्री सुदामा जी महाराज बैठ गए, चरण को दाबने लगी और कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं। हाँ हाँ देवी। बोले क्या आपको कभी याद नहीं आती उनकी? बोले याद तो बहुत आती है कि मेरा मित्र कैसा होगा। तो कहा कि आज तक आप मिलने कभी गए नहीं? देखो हम इतने गरीब हैं, एक बार आप चले जाइए उनसे मिलने के लिए, हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ मांग लीजिएगा। सुदामा जी ने जैसे ही सुना ये बात मांगने की तो भड़क गए। अरे देवी कैसी बात कर रही हो, मैं जाऊंगा इतने वर्षों के बाद कुछ मांगने के लिए? कभी नहीं, जीवन में नहीं कुछ मांगूंगा। सुशीला ने सोचा कि यदि मैं इनसे कहूंगी बार बार कि आप जाइए कुछ मांग कर लेकर आइए तो ये ऐसे जाने वाले नहीं। तो कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है महाराज, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि आप अपने मित्र से मिलाइए? बोले लगता तो है, याद भी बहुत आती है मेरे मित्र की, लेकिन मैं मित्र के पास जाऊं तो जाऊं कैसे? हमारे पास तो कुछ नहीं, और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाया जाता है। सुशीला ने कहा महाराज उसकी चिंता करने की बात नहीं है, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। ठीक है, गई है और 5 घरों से 5 प्रकार के चावल लेकर आ गई। कोई टूटे हैं, कोई फूटे हैं, कोई पतले हैं, कोई मोटे हैं, कोई लंबे हैं। 5 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई और एक बलिष्ठ कपड़े में बांध दिया और पोटली को दे दिया और कहा कि महाराज आप जाइए, आप अपने मित्र के पास और एक मेरा संदेशा कह देना। कौन सा संदेशा? बोले एक मास दुई पाख में दो दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने अनिते प्रतिदीनी मोए। एक मास दुई पाख में दो दो एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनो मोए। मेरा ये संदेशा कह देना। सुदामा जी चावल की पोटली लेकर के, पतले दुबले से हैं, फटी हुई धोती पहने हैं, हाथ में लिए डंडा, कान में दबाए हुए चावल की पोटली और चले जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए चले जा रहे हैं। काफी दूर पहुंचे, बोले पता नहीं कितनी दूर है द्वारिकापुरी, अब तो मुझसे चला नहीं जाता है। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, और कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, और आस भी अब निराश लगती है। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर लो 60 तो मैं लोहे की लाख। श्री सुदामा जी महाराज जा रहे, बहुत दूर हो गए। चलते चलते करुण क्रंदन करते हैं, पुकारते हैं कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। आज
द्वारिका के लिए जा रहे हैं। बोलिए राधा रमण सरकार की। श्री सुदामा जी महाराज चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, बोले प्रभु अब तो मुझसे चला नहीं जाएगा, आपको आना है तो आप आ जाइए, मेरे बस की बात नहीं। मैं तो इस पेड़ के नीचे एक मिट्टी के डेरे को बनाई तकिया और सो गए। नींद खुली सीधा कहाँ, द्वारिकापुरी में। अब जैसे द्वारिकापुरी पहुंचे तो देखा बड़ी बड़ी अटारियां महल दिखाई दे रहे हैं। लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले बाबा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया हम तो जा रहे हैं द्वारिकापुरी। भैया नेक बता दो कि हमारे द्वारिकाधीश जी कहाँ रहते, कौन सा महल है, कहाँ पे है, कितनी दूर है अभी द्वारिकापुरी? जैसे ही कहा तो द्वारपालों ने कहा महाराज आप द्वारिकापुरी में ही तो है। अच्छा द्वारिकापुरी में है, हाँ जरा नेक बता दो हमारे द्वारिकाधीश कहाँ पर रहते, कौन सा उनका महल है? बोले जो ये लंबी चौड़ी अटारियां चारों तरफ दिखाई दे रही है ना,
जी का ही तो महल है, यहाँ से वहां तक। अच्छा, श्री सुदामा जी महाराज गए, द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों से कहा भैया नहीं तो जाकर के आप द्वारकाधीश जी से कह दीजिए कि आपके बचपन के मित्र आए हैं। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोली राधा रमण सरकार की, बाकी बिहारी लाल की। श्री सुदामा जी महाराज आ रहे हैं, आप दिव्य दर्शन करेंगे। बोली राधा रमण सरकार की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आए हैं। मेरे बचपन का याद है मेरा क्या
करना चाहे भक्त लोग को अपना एक एक आकर के पूजन भी करते जाएंगे, लेकिन सभी शांति का काम देंगे, सभी शांति का। बोलिए राधा रानी सरकार की, बाकी बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, आज भगवान को जब ये पता चला, द्वारपालों ने बताया महाराज शीश पगान झगतन पे प्रभु जान को आही बसों के हिजामा, अधोती फटी सिलटी दुपटी ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया है और उनके चरण को हाथ में लिया। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही चरणों को धुल दिया। ऐसे बेहाल दीवानी सो पग पलटक जा सुदामा जी का तिलक करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं एक ही करके सभी भक्त उठेंगे और तिलक करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। आइए जो भी तिलक करना चाहते हैं अपने स्थान से एक ही करके उठेंगे वो तिलक करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए पुण्य कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राधा रमण सरकार की। अब श्री सुदामा जी महाराज के पास ठाकुर जी बैठे, बचपन की बातें हो रही। और बताओ मित्र, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? सब आनंद मंगल है? सुदामा जी महाराज कह रहे हैं बस बढ़िया है। ठाकुर जी ने कहा मित्र एक बात बताओ, तुमने ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा जी महाराज थोड़ा शर्माए और कह रहे हैं हाँ
गया, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा भाभी जी, तब तो हमें कुछ ना कुछ उपहार दिए होंगे। अब जैसे ही उपहार की बात कही तो सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान द्वारिका का राजा, और मैं ये चावल कैसे दे दूंगा? तो पोजरी को बड़ी जोर से दबाए और तुरंत इस बात को मान लेते हैं। अरे मित्र, नहीं नहीं, भाभी ने तो तुम्हारी कुछ नहीं दिया। और बताओ क्या समाचार है? बढ़िया, तो तुम ठीक हो? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? बोले हाँ हमने किया विवाह, अभी मिलाते हैं। ठाकुर जी की जितनी सारी पत्नियां हैं एक एक करके आ रही है, सुदामा जी के चरणों को प्रणाम कर रही है। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। 4000 गिनती तक पहुंची। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। अब थक गए। सुदामा जी ने ठाकुर जी से कहा, लाला जरा नेक कान इधर करो। हाँ, कान में कहते, सच सच बताओ, ये तुम्हारी ही पत्नियां हैं कि पड़ोसियों के लेकर के आ गए? ठाकुर जी ने कहा, मित्र कैसी बात कर रहे हो, ये सारी मेरी ही है। अच्छा तो अभी कितनी बात यार? बोले कि अभी नहीं हुई। 16,108। बोले लाला, तब तो तू ऐसा कर कि सबके बदले में तू मुंह को प्रणाम कर ले, मैं तो ही आशीर्वाद दे दूं सब। ठाकुर जी प्रणाम करते सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब द्वारिकाधीश जी ने कहा, मित्र आपको याद है बचपन में गए थे हम लोग खेलने के लिए, भयंकर बारिश हो गई, गुरु माता ने चने दिए थे, पेड़ की डाल में बैठे हुए थे। बोले हाँ हाँ मित्र याद है। बोले आपको तब ये भी बात याद होगी कि आप पेड़ की डाल में बैठे हुए थे और आपके दांत ठंड की वजह से कटर कटर हो रहे थे। सुदामा जी समझ गए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल खोल दे। कौन सी पोल? सभी जानते, गुरु माता ने चने दिए थे, लेकिन ठाकुर जी के हिस्से के चने सुदामा जी ने स्वयं खा लिए थे। पर ठाकुर जी ने पूछा कि मित्र सुदामा क्या बात है, दांत तुम्हारे कटकट बोल रहे हैं, आवाज कैसी आ रही? तो बोले ठंड की वजह से दांत बोल रहे कटकट। सुदामा जी ने सोचा कहीं लाला पोल ना खोल ले तो तुरंत बात पलट दी। अब द्वारिकाधीश जी कह रहे हैं कि मित्र अच्छा तो बात बताओ, भाभी ने हमें कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी ने कहा, हे भगवान, लेने देने की बात फिर करने लगा। अरे बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस भाभी ने तुम्हारी भेजा है लेने के लिए। अच्छा एक बात बताओ मित्र, ये हाथ में क्या दबाए हुए हो? सुदामा जी ने कहा, मित्र इतनी दूर से चल करके आया हूँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है ना, इसलिए मैं ऐसे हाथ को किए हुए हूँ। अच्छा हम तो बेकार में आपके पैर दाब रहे, तब तो हम आपके हाथ दाबे। सुदामा जी ने कहा, मित्र दूर 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 रहना, बिल्कुल मत छूना, हाथ को मत छूना, इसमें फोड़ा हो गया है हाथ में, दूर रहना। अच्छा तब तो हम देखेंगे क्या है। और जैसे ही हाथ को पकड़ा, ऊपर को हाथ किया, उसी समय वही चावल की पोटली गिर गई है। बोलिए बाटी भरियाल की। चावल की पोटली को खोला और ठाकुर जी यहाँ श्री सुदामा जी एक मुट्ठी चावल लिया और मुंह में डाला, एक लोकम समर्पयामि। दूसरी मुट्ठी चावल लिया और दूसरी मुट्ठी चावल खाया, द्वितीय लोकम समर्पयामि। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले लाला महाराज, 2 लोग तो दान में दे दिए, कुछ अपने लिए भी बचाओगे? स्वयं सुदामा जी बनने का विचार है। बोले देवी मत रोको मुझे, बड़ा प्रेम है, मुझे पा लेने दो। नहीं नहीं महाराज, धन्य। कहते हैं ना, आज भक्त बोलते हैं भगवान श्री सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
दिए जाने के लिए। ठाकुर जी कह रहे थे कि कुछ दिन और रुक जाओ। बोले नहीं, तुम्हारी भाभी अकेली होगी, अब जाना पड़ेगा। भगवान विदा कर रहे हैं। सुदामा जी बार बार पलट करके देख रहे, लाला तो कुछ कह ही नहीं रहा, लेने देने की तो बात कही नहीं। और सुशीला ने इसीलिए भेजा था कि जाओ जाओ जाओ, कुछ ना कुछ देंगे। कह रहे मित्र, आपको कुछ कहना तो नहीं है संदेशा? ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ, मुझे संदेशा कहना है। भाभी जी से कह देना कि अगली बार तुमको अकेले नहीं आना, भाभी जी को साथ में लेकर के आना। अच्छा ठीक। फिर जाने लगे। फिर सुदामा जी ने कहा मित्र, और कोई संदेशा हो तो बता दो। बोले उनसे कहना, मेरा प्रणाम कहना। बोले वो तो मैं कह ही दूंगा, यह कोई बताने वाली बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, लेने देने की बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बड़ा हमारा स्वागत सम्मान किया है। और जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज अपने पुरी पहुंचे तो देखा क्या कि जहां पर झोपड़ी बनी थी वहां पर महल अटारियां बन गई। अब ये देखा तो कहा हे भगवान, ये क्या कौन सी नगरी है? हम कहां पर आ गए? लगता है दूसरी जगह आ गए हैं। हा? तो पूछा भैया ये कौन सी पुरी है? बोले ये सुदामापुरी। तो यहाँ के मालिक कहाँ है? बोले यहाँ के मालिक गए हुए हैं द्वारिकाधीश। बोले गए तो हम ही हैं। बोले अच्छा, उनकी धर्मपत्नी कहाँ है? जरा मिला दीजिए। कष्ट सखियों के साथ सुशीला जी आ रही हैं। और जैसे ही चरणों को प्रणाम किया, सुदामा जी ने कहा अरे देवी कौन हो? दूर हटो, दूर हटो। आप प्रणाम कर रहे? बोले आप हमें नहीं पहचाने, हम तो आपकी धर्म पत्नी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा मंदिर देखे चले, सुदामा मंदिर देखे चले, सुदामा मंदिर देखे चले। हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। सुदामा जी ने कहा तुमको ये महल अटारी चाहिए था, मुझे नहीं। अब मैं नहीं रुक सकता। जैसे ही जाने लगे उसी समय द्वारिकाधीश जी प्रकट हो गए और कहा अरे मित्र कहाँ जा रहे हो? इसको स्वीकार करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यारा तेरी यारी को और मैंने तो खुदा मानी। कहते हैं ना यारा तेरी यारी को और मैंने तो खुदा माना। मेरी जिंदगी संभाली मुझको गले
अवसर पड़े। भगवान प्रकट हो गए और उनके ऊपर कृपा किया है। बोलिए भक्तवत्सल बाटे बिहारी लाल की। अब आइए, आज परीक्षित जी का मोक्ष होना है। एकादश स्कंद की ओर हम प्रवेश करेंगे। एक दिन की बात है, भगवान अपने सारे पुत्रों को बिठा करके समझा रहे थे, क्या बेटा याद रखना, कभी भी संत महात्मा आए तो उनका सम्मान करना है, उनका मजाक नहीं बनाना है, सत्संग करना है। संतों की महिमा के बारे में बता रहे थे। एक दिन की बात है, ध्यान से सुने परीक्षित मोक्ष की कथा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित